आज के इस वीडियो में हम गोटा पट्टी को अलग तरीके से यूज़ करके अपनी प्लेन कुर्ती के लिए बहुत ही खूबसूरत सा एक नेक डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले पेस्टिंग पेपर लेंगे, जिसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और डबल फोल्डेड में इसकी चौड़ाई आ रही है 5.5 इंच और इसकी लंबाई है 12 इंच। अब हम यहाँ नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो नेक की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे और नेक की गहराई हम यहाँ 6 इंच रखेंगे। आप इसे अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब हम देखिए कुछ इस तरीके से एक बॉक्स तैयार करके कोने से हम 1 इंच पर निशान लगा लेंगे। और अब मैं यहाँ नॉर्मल सा राउंड शेप तैयार करूँगी। आप चाहें तो अपने पसंद के हिसाब से कोई भी शेप तैयार कर सकते हैं। अब हम यहाँ से 4.7 इंच पर निशान लगा लेंगे और एक निशान हम नीचे की तरफ लगाएंगे 4.7 इंच पर, और फिर इन दोनों निशानों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल की हेल्प से। और अब हम यहाँ नीचे की तरफ भी यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ भी हम गोलाई का शेप देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। और इसके साथ ही यहाँ हमारी नेक की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ हमारी नेक की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कपड़े पर रखते हुए इस पर अच्छे से आयरन कर लेंगे और इसे कपड़े पर अच्छे से चिपका लेंगे। इसे कपड़े पर अच्छे से चिपकाने के बाद हमें इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और इसका सेंटर मार्क कर लेना है। अब हम यहाँ पेन और स्केल लेंगे और जहाँ हमने सेंटर मार्क किया है बिल्कुल बीचों बीच एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद हम देखिए कुछ इस तरीके से स्केल की हेल्प से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे नेक के हाफ साइड पर, और इसी डायरेक्शन पर हम नेक के हाफ साइड पर ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इतना ध्यान रखेंगे कि सभी लाइंस के बीच की दूरी एक जैसी होनी चाहिए। तो इसके बाद अब हम नेक के दूसरे साइड पर भी लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ अपोजिट डायरेक्शन पर इस तरीके से तिरछी लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पूरे नेक पर लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब हम इसे साइड में रख लेंगे। अब हम यहाँ गोटा पट्टी लेंगे और इस तरीके से हम गोटा पट्टी को बोबिन में अच्छे से भर लेंगे। गोटा पट्टी को बोबिन में अच्छे से भरने के बाद अब हम इसे बोबिन केस के अंदर डालेंगे और बोबिन केस में जो यहाँ छोटा सा नट है उसे हमें लूज़ करना है। इस नट को हम इतना लूज़ करेंगे कि जो हमारी गोटा पट्टी है वो बाहर स्मूथली अच्छे से बाहर निकल सके। देखिए कुछ इस तरीके से। और अब हम इसे मशीन में सेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ बोबिन केस को मशीन के अंदर डाल लूँगी और गोटा पट्टी को हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो यहाँ हम गोटा पट्टी को सिलने के लिए सेम गोटा पट्टी से ही मैचिंग हम थ्रेड को यूज़ करेंगे और गोटा पट्टी को हम ऊपर की तरफ ले आएंगे। इसके बाद हमें यहाँ अपने पेस्टिंग पेपर को लेना है जिस पर हमने लाइंस ड्रॉ की थी, और बिल्कुल हमें इसी लाइंस पर हमें गोटा पट्टी को सिलना है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ लाइंस ड्रॉ की हैं बिल्कुल उसी लाइंस पर हमें यहाँ सिलाई लगानी है। हमें यहाँ सिलाई को बिल्कुल सीधा रखना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। और ऐसे ही हमें एक के बाद एक सभी लाइंस पर सिलाई लगाते जानी है। अगर आप इस तरीके से गोटा पट्टी को यूज़ करके डिज़ाइन तैयार करते हैं तो इसे धोने के बाद भी गोटा पट्टी बीच में से मुड़ेगी नहीं, जैसा कि नॉर्मली गोटा पट्टी में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप इस मेथड को यूज़ करके गोटा पट्टी से डिज़ाइन ज़रूर बनाएं। ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो देखिए मैंने यहाँ 3-4 लाइंस पर सिलाई लगा ली है और सिलने के बाद हमारा गोटा पट्टी कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ जो हमारी गोटा पट्टी है वो बीच में से फोल्ड हो गई है और जो थ्रेड है उसने चारों तरफ से गोटा पट्टी को अच्छे से कवर कर लिया है। अब हम इसी तरीके से पूरे नेक पर गोटा पट्टी से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पूरे नेक पर सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद हमारा यहाँ नेक कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हमें यहाँ एक उरेब पट्टी लेनी है जिसकी चौड़ाई लगभग 1.5 इंच होनी चाहिए।
इस उड़ेब पट्टी से हम नेक पर एक पाइपिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले नेक में से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो मैं यहाँ बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूँगी। यहाँ कटिंग करते समय हम ध्यान में रखेंगे कि हमें पेस्टिंग पेपर को बिल्कुल भी कट नहीं करना है, इससे हमारी नेक का जो शेप है वो ख़राब हो सकता है। हम बिल्कुल यहाँ पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और ऊपर की तरफ जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे भी हमें कट कर लेना है। अब हम यहाँ नेक को बीच में से फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ एक छोटा सा कट लगा लेंगे, जिससे कि हमारे नेक का सेंटर अच्छे से मार्क हो जाए। अब हम यहाँ उड़ेब पट्टी लेंगे और यहाँ हम उड़ेब पट्टी को बिल्कुल नेक के बराबर ही रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे सिलाई लगाते समय हम इस बात का ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि हमें यहाँ सिलाई में उतना ही मार्जिन दबाना है जितना कि हम पाइपिंग की चौड़ाई रखना चाहते हैं। मैं यहाँ लगभग 1 पैर की दूरी पर सिलाई लगा रही हूँ। तो जैसा कि हमने यहाँ एक उड़ेब पट्टी ली है, इससे हमें यहाँ नेक की गोलाई में भी पट्टी को सिलने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ये बहुत ही ईज़िली नेक की गोलाई में भी सिल जाएगी। देखिए कुछ इस तरीके से। हमें यहाँ उड़ेब पट्टी की राइट साइड को और नेक के राइट साइड को मिलाते हुए ही इस पर सिलाई लगानी है, जिससे कि जब हम पाइपिंग तैयार करेंगे तो पट्टी के राइट साइड ही बाहर की तरफ आए। तो हम इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पूरे नेक पर पट्टी को अच्छे से सिल लेंगे। पूरे नेक पर पट्टी को सिलने के बाद हम यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और देखिए हम कुछ इस तरीके से पट्टी को बाहर की तरफ करते हुए नाखून से हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे। और अब हम यहाँ पट्टी को पीछे की तरफ करते हुए इससे एक पतली पाइपिंग तैयार कर लेंगे। देखिए कुछ ऐसे। और अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हम सिलाई बिल्कुल नेक के किनारों पर लगाएंगे। तो हम इसी तरीके से पूरे नेक पर पट्टी को पीछे की तरफ करते जाएंगे और इससे पाइपिंग तैयार करके इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। बस हमें यहाँ इतना ध्यान में रखना है कि यहाँ जो हमारी पाइपिंग है वो पूरे नेक पर एक जैसी दिखनी चाहिए। तो आप अच्छे से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लें। तो देखिए यहाँ हमारी पाइपिंग बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और यहाँ हम अपने मेन कुर्ती को लेंगे। यहाँ मैंने कुर्ती का सेंटर मार्क करते हुए पूरे कुर्ती पर क्रीज बना लिया है और ऊपर में एक छोटा सा कट लगा लिया है। अब हम अपने नेक को कुर्ती के रॉन्ग साइड पर रखेंगे और यहाँ हम पूरे नेक पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ हमें नेक को बिल्कुल कुर्ती के सेंटर पर रखना है और इस तरीके से पूरे नेक पर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते समय हम इतना ध्यान में ज़रूर रखेंगे कि ये जो हमारी सिलाई है वो बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ होनी चाहिए, तभी हमारे नेक में फिनिशिंग आएगी। तो हम इस तरीके से पूरे नेक पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ से बीच वाले फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। तो मैं यहाँ लगभग 1/2 इंच फैब्रिक रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूँगी। इसके बाद हमें यहाँ पूरे नेक पर इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाने हैं, जिससे कि हमें नेक को पलटने में आसानी होगी। और यहाँ कट लगाते समय हम इतना ध्यान में ज़रूर रखेंगे कि यहाँ जो हमारी सिलाई है वो इससे कटनी नहीं चाहिए। अब हम देखिए कुछ इस तरीके से अपने नेक को कुर्ती के राइट साइड की तरफ पलट लेंगे। तो जैसे कि हमने इस पर छोटे छोटे कट लगाए थे, तो इससे कि हमारी जो नेक है वो बहुत ही ईजीली सीधी तरफ पलट जाएगी। और देखिए एक बार इसे अच्छे से पलटने के बाद हम यहाँ नेक के किनारों पर एक टॉप स्टिचिंग लगा लेंगे। टॉप स्टिचिंग लगाते समय हम इस बात का ध्यान ज़रूर रखेंगे कि यहाँ जो हमारी सिलाई है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो इसलिए हम पूरे नेक पर धीरे धीरे और सफाई से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये जो सिलाई है वो ऊपर की तरफ दिखेगी। तो अगर हम सिलाई सही से नहीं लगाएंगे तो हमारा नेक सही नहीं दिखेगा। तो हम यहाँ सफाई से पूरे नेक पर सिलाई लगा लेंगे। टॉप स्टिचिंग लगाने के बाद अब हम यहाँ नेक के दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे, ताकि जो हमारा नेक है वो कुर्ती में अच्छे से अटैच हो जाए। तो हम यहाँ नेक को बिल्कुल सेंटर में अच्छे से रखते हुए सेट कर लेंगे और यहाँ नेक पर सिलाई लगा लेंगे। और ये सिलाई हम उसी सिलाई पर लगाएंगे जो हमने नेक पर पाइपिंग तैयार करते समय लगाई थी।
इससे कि हमारे नेक में कोई भी एक्स्ट्रा सिलाई नहीं दिखेगी और हमारे नेक में फिनिशिंग आएगी। अगर आप इस तरीके से गोटा पट्टी को यूज़ करके और भी डिज़ाइंस के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं, मैं और भी वीडियोस इस पर ज़रूर बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ नेक के दूसरे किनारे पर भी सिलाई लगा ली है और इसके साथ ही यहाँ हमारा नेक डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। बनने के बाद हमारा यहाँ नेक डिज़ाइन देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आपको ये नेक डिज़ाइन की वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।